Hello everyone. Today we are going to start chapter number 11, exemplar mensuration. 125 questions are there for chapter number 11. This is the most important chapter क्योंकि आने वाली क्लासेस में भी इस चैप्टर का यूज होगा, तो इसके एग्जाम्पलर को आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. So let us start with the question number 1 now. A cube of side 5 centimeter is painted on all its faces. एक क्यूब है, वी नो क्यूब क्या होता है, जिसकी फेसेस होते हैं स्क्वायर शेप में. अब इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर. इफ इट इज स्लाइस्ड इनटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब. अब इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब्स कट किए गए हैं. अगर 5 साइड है मतलब 5 सेंटीमीटर टोटल साइड थी. अब 1 के कितने क्यूब कट हो जाएंगे? 5 क्यूब कट होंगे अगर 1 सेंटीमीटर साइड के. सो 1 2 3 4 5. इसी तरह 1 2 3 4 एंड दिस 5. तो उधर का हमें करना पड़ेगा एक इरेज. बढ़ गया जो, ओहो सारा इरेज हो गया. दोबारा से बना देती हूँ. ओके, तो अपने 5 में थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. अब ये जो छोटे क्यूब है, जो जैसे मैंने एक इसको मैं कर रही हूँ कलर, तो ये 1 सेंटीमीटर के क्यूब हो गए. नाउ नेक्स्ट क्या कहा है? If it is sliced into 1 cubic centimeter cube, how many 1 cubic centimeter cube will have exactly one of their faces painted? तो इसमें से ऐसे कितने क्यूब हैं जिनका एग्जैक्टली एक ही फेस पेंट हो? तो हमें कॉर्नर के क्यूब्स को तो छोड़ना पड़ेगा. तो कॉर्नर क्यूब्स कौन से हो गए? ये सारे जैसे मैंने ये किया, तो ये सारे कॉर्नर क्यूब्स तो छोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि अगर इसका एक फेस पेंट होगा तो इधर वाला भी हो गया, इसके साथ ज्वाइन है. तो हमारे पास ये कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्योंकि ये बैक पे भी है. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक डाइस लो, जो कोई भी क्यूब शेप की आपके पास चीज हो, तो उस पे ऐसे लाइंस बना के देखो और देखो कि कितने क्यूब्स पेंट होते हैं. तो ये 9 क्यूब्स ऐसे हैं. Now we know. So हर एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? नंबर ऑफ फेसेस इन ईच क्यूब. हर क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस आर देयर. हमें पता है अगर दिस इज अ क्यूब तो 6 फेसेस आर देयर. ठीक है. फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट. 6 फेसेस आर फ्रंट बैक टॉप बॉटम left and right. So 6 faces are there of the cube और 9 क्यूब ऐसे हैं जिनके एक एक फेस पेंट होगा. So आप लिख सकते हो. So total faces in a cube 6. So total number of smaller cubes which has exactly one of their face painted हर एक के 6 फेस है और 9 क्यूब ऐसे होंगे. सो 6 into 9 54. दोबारा से बोल रही हूँ. A cube of side 5 centimeter is painted on all its faces. 5 सेंटीमीटर क्यूब के सारे फेसेस को पेंट किया और उसको कट किया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब्स की. सो जो लिटिल क्यूब्स बने विद एग्जैक्टली 1 पेंटेड साइड. So we need to leave corner squares of each face. हर एक फेस के कॉर्नर वाले को छोड़ेंगे. ठीक है. अब आप ये देखो कि ये वाले 25 क्यूब्स कैसे बने? बड़े क्यूब की साइड थी 5 एंड एरिया ऑफ द क्यूब इज 5 स्क्वायर. सो 25 छोटे क्यूब इसमें कट गए 1 के. ठीक है. तो इसलिए ये हमने 5 जो मैंने दूसरे वे से बताया कि 5 सेंटीमीटर साइड है, मुझे 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर को 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया 1 की. नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं.
अब क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 4 सेंटीमीटर साइड है, एक एक सेंटीमीटर की कटनी है, मतलब 4 पार्ट्स में कट गया, 1 2 3 4। अब ये तो बड़े छोटे हैं, लेकिन जब हम कट करेंगे तो सेम मेजर के करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो लाइन लगाते हुए ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए कोई बड़ा कोई छोटा लग रहा है आपको। ओके, सो 1 2 3 4। नाउ आगे क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड कट आउट क्यूब्स। सो ओके, पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, साइड थी 4, so 4 cube 64 सेंटीमीटर क्यूब। now वॉल्यूम ऑफ कटआउट क्यूब्स, जो क्यूब कटआउट किए गए हैं वो 1 सेंटीमीटर का हर एक है, सो साइड क्यूब, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो नंबर ऑफ कटआउट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कटआउट्स दैट इज 64 ओरिजिनल क्यूब अपॉन जितना एक छोटा क्यूब का वॉल्यूम है, सो 64 कटआउट्स हो गए, 64. Now we want to find the surface area. Surface area of cut out cubes. Cut out cubes है 64. And what is the formula for surface area? 6 into side square. So 64 into 6, side is 1. So 64 into 6. 6 4s are 24, 6 6 are 36 and 2, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब भी फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, चाहे आप पीछे मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करनी है, सो 6 into साइड स्क्वायर। नाउ वी वांट टू फाइंड द रेशियो, सो रिक्वायर्ड रेशियो that is equals to surface area of the original cube divided by the surface area of the cutout cubes. 6 से 6 कट गया, 4 square is 16, so 16 1:4 is the answer. So option C. दोबारा से बता रही हूँ, 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब था, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब कट किए गए, वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं। सो वॉल्यूम टोटल मतलब उस बड़े क्यूब की कैपेसिटी थी 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से एक एक सेंटीमीटर का क्यूब कट किया गया, इट मीन 64 क्यूब्स कट किए गए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 into साइड स्क्वायर, cut out cubes are 64, so 64 into 6 into side square, original cube की side थी 4, so 6 into side square. We want to find the ratio, so ratio find की, that is 1:4. यहां तक सभी को clear? Moving to the next one. A circle of maximum possible size is cut out. इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर शीट में से कट किया गया, ये एक स्क्वायर शीट है, इसमें से जितना बड़ा मैक्सिमम सर्कल आप कट कर सकते हो उतना बड़ा सर्कल हमने कट कर दिया, लाइक दिस, जितना भी आप कट कर सकते हो मैक्सिमम साइज का। नाउ subsequently a square of maximum possible size is cut out from resultant circle. What will be the area of the final स्क्वायर? तो फाइनल स्क्वायर का एरिया क्या होगा? सबसे पहले एक स्क्वायर था, उसकी साइड तो पता नहीं, तो हमने साइड मान ली, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर शीट, जिसमें से सर्कल कट किया गया है उसकी साइड हमने मान ली ए। एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर शीट, पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे जिस शीट में से हमने स्क्वायर शीट में से कट किया है। area of the biggest square sheet, we know area of the square is side square, so let it be a square. square है तो सारी sides equal होंगी, right? तो area आ गया side into side. Now what is the radius of the circle? अगर मैं बात करूं, this is the diameter, right? This is the diameter. So what is the radius? Radius क्या होगा?
Yes, diameter is total side A. Diameter of the circle is A. Diameter is A. So radius of the circle is A by 2. So diameter आ गया हमारे पास इससे A. अदरवाइज मैं देखूं ये सर्कल है तो दिस इज द डायामीटर और ये स्क्वायर की ही तो साइड है, ये वाली और ये वाली सेम. सो डायामीटर इज A. नाउ नेक्स्ट रेडियस फाइंड हो गया. नाउ एनी स्क्वायर इन अ सर्कल, कोई भी स्क्वायर, एनी स्क्वायर इन सर्कल ऑफ मैक्सिमम साइज. अगर मुझे किसी भी स्क्वायर में से मैक्सिमम साइज का सर्कल कट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसकी लेंथ होगी अलोंग इट्स डायगोनल. ठीक है, तो डेट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल. डायगोनल तो वैसे ये हुआ, लेकिन यहां से तो मिल नहीं रहा ना सर्कल को, यहां मिल रहा है, तो डेट विल बी द डायामीटर. इट मींस अगर ये मुझे सर्कल कट करना है, मैंने ऐसे किया, यहां से डायामीटर से ये ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया. तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया. अब हमें कहा है सब्सिक्वेंटली a square of maximum possible size is cut out from the resultant circle. अब जो सर्कल बना बड़े स्क्वायर में से कट करके उसमें से मैक्सिमम साइज का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं. सो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर ऐसे बनेगा, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. ये स्क्वायर बन गया आपका मैक्सिमम साइज का जो हम सर्कल में से कट कर सकते हैं. नाउ व्हाट विल बी राइट? एनी स्क्वायर, now any square in maximum of circles, in circle of maximum size, in circle of maximum size, अगर सर्कल में से जो स्क्वायर कट किया गया होगा will have length of the diagonal. उसकी जो लेंथ ऑफ द डायगोनल होगी उस स्क्वायर की, दैट विल बी द डायामीटर ऑफ सर्कल. अगर किसी सर्कल में से मुझे स्क्वायर कट करना है तो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा दैट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल. ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, नाउ डायामीटर ऑफ द सर्कल. सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या है? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दैट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल. अभी हमने कहा डायमीटर इज ए. सो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई यहां से. वी नो द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो यहां से साइड की वैल्यू आ गई डायगोनल बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब स्क्वायर की साइड आ गई नया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो साइड स्क्वायर. सो ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स. ये आ गया एरिया ऑफ द फाइनल स्क्वायर जो नया बना. अब ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ फाइनल स्क्वायर. पहले एक बड़ा स्क्वायर था, उसमें से एक सर्कल कट किया, सर्कल में से एक और स्क्वायर कट किया गया. नाउ जो बड़ा स्क्वायर था उसका एरिया था ए स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. राइट, नाउ ये हमारे पास आया ए स्क्वायर बाय 2. सो दैट इज 1 by 2 एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बाय यूजिंग इक्वेशन 1. एक सर्कल काटा गया एक स्क्वायर में से, मैक्सिमम जितना बड़ा हम काट सकते हैं. फिर जो सर्कल बचा, रिजल्टेंट सर्कल आया, उसमें से फिर से एक स्क्वायर काटा. अब पहले स्क्वायर में से सर्कल काटा था, अब उस सर्कल में से स्क्वायर काटा. तो जो नया स्क्वायर बना, फाइनल स्क्वायर बना, उसका एरिया ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से, मतलब उन दोनों का क्या कनेक्शन है ये हमें बताना है. हमने जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड नहीं पता, कुछ नहीं गिवन, तो हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर शीट बी ए. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए स्क्वायर. नाउ जो ए है दैट इज इन द केस ऑफ सर्कल इट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल.
तो रेडियस आ गया a/2। अब अगर मुझे सर्कल में से एक स्क्वायर कट करना है, जो सर्कल का डायामीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, तो डायामीटर है a, इट मींस मुझे डायगोनल मिल गया स्क्वायर का। वी नो द फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into साइड। तो यहां से हमने साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अंदर वाले स्क्वायर की अगर मुझे साइड पता लग गई तो मैंने एरिया फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। नाउ दिस इज a²/2। दिस इज द एरिया ऑफ द फाइनल स्क्वायर। अब इसका ओरिजिनल से क्या कनेक्शन है? a²/2 को आई कैन राइट इट एज 1/2 मल्टीप्लाई a², वन एंड द सेम थिंग। अब 1/2 को मैंने एज इट इज लिखा। अब a² मेरे पास क्या था? डेट वाज द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, कि फाइनल स्क्वायर का एरिया ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से आधा होगा। क्लियर? थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जितने क्वेश्चन आज हो उनको आज ही रिटर्न में कर लो, तभी क्लियर होगा। सिर्फ देखते रहने से क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन की कट किया, ये किया, 10th के एग्जाम में बहुत आते हैं। सो दिस इज द मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन की स्क्वायर में से सर्कल कट कर दिया, रेक्टेंगल में से सर्कल कट कर दिया। पूरा एक चैप्टर है 10th में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मार्क्स ऑल्सो, कि मार्क्स में बहुत ज्यादा मार्क्स का उसमें से पेपर भी आता है, और वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखा कि ट्रिक को समझो कि कैसे फाइंड करना है चीज। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल? ये भी आगे टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आने वाले हैं 9th 10th में। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में कौन सी ऐसी ट्रायंगल फिट की जाए कि उसका एरिया मैक्सिमम हो? रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ गिवन है, राइट? लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल। मान लिया हमने रेक्टेंगल है ABCD। अब इसमें से एक ट्रायंगल कट करना है, लेकिन उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो कैसे कट होगा? एरिया मैक्सिमम होगा कि अगर ये पूरी लेंथ इसकी यूज कर ली जाए। ठीक है, तो इट मींस ऐसे कुछ ट्रायंगल बने तो ये मेरा मैक्सिमम एरिया के साथ हो जाएगा। या पूरी विड्थ यूज की जाए, या तो पूरी लेंथ यूज कर ली जाए एक साइड के लिए, जब पूरी लेंथ तो ऐसे भी यूज हो रही है पूरी। अगर ये ट्रायंगल 1 बन गई, ये वाली ट्रायंगल 2 बन गई। एक ऐसी ट्रायंगल बनी है पूरी लेंथ को यूज करते हुए, और एक पूरी लेंथ को यूज करते हुए ऐसी ट्रायंगल बनी है, तो 2 ट्रायंगल्स बन रही है। अब मुझे बताना है मैक्सिमम एरिया किसका है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल? बड़ी ट्रायंगल कौन सी बनी? सो राइट डाउन, लेट ABCD बी रेक्टेंगल। Let ABCD be rectangle with length L and width W. Now we construct triangle of maximum area. We construct triangle of maximum area. Inside it, in all possible ways, जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं हमने वो बना दिए कि 2 ही पॉसिबल वेज हो सकते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। फॉर मैक्सिमम एरिया, बेस और हाइट दोनों मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, और मुझे कहा है कि एरिया ट्रायंगल का मैक्सिमम हो। फॉर maximum area, base and height of maximum length is needed. जितनी बड़ी लेंथ और बेस होगा और हाइट होगी उतना ही बड़ा एरिया हो जाएगा, क्योंकि बेस और हाइट ही होता है फॉर्मूला। सो मैक्सिमम जो हम बेस ले सकते हैं, मैक्सिमम बेस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही हो सकती है, वही लंबी है लेंथ। और मैक्सिमम जो हाइट हो सकती है डेट इज विड्थ। उससे बड़ा रेक्टेंगल से बाहर तो नहीं चला जाएगा ना। अगर ये रेक्टेंगल है तो मैक्सिमम बेस ये हो सकता है और मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है। मुझे ऐसे तो नहीं करना कि बाहर निकल जाए, नो। जितना रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में से ही कट करना है,
तो मैक्सिमम बेस हो गया L और मैक्सिमम हाइट हो गई W. सो एरिया दैट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, LW स्क्वायर यूनिट. तो LW बाय 2. चले नेक्स्ट पे. If the height of the cylinder becomes 1/4 of the original height and radius is double, then which of the following will be true? हर केस में वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. अब न्यू हाइट क्या बनी? न्यू हाइट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एच डैश से. हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड नया रेडियस आ गया डबल्ड द ओरिजिनल रेडियस. तो व्हाट वी वांट टू फाइंड? तो नया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, रेडियस होता है डबल, हाइट हो गई 1/4. सो पाई 4r स्क्वायर h बाय 4, ये तो कैंसिल हो गया. पाई r स्क्वायर h, ये तो वॉल्यूम था ओरिजिनल सिलेंडर का. न्यू वॉल्यूम को हमने v डैश से लिख दिया, तो इट विल रिमेन सेम. v डैश और v दोनों इक्वल आए, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड. क्लियर? अब यहाँ पे लिख सकते हो पहले लेट द ओरिजिनल हाइट बी h, ओरिजिनल रेडियस भी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h. लेट ओरिजिनल हाइट इज h, ओरिजिनल रेडियस इज r. तो हमने नई हाइट और नया रेडियस फाइंड किया. देन फाइंड द न्यू वॉल्यूम. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ये सारे एग्जाम्पलर बहुत ध्यान से करोगे. 9th 10th में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी से अच्छे से समझ लो. हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट. सो हमने न्यू हाइट को रिप्रेजेंट किया h डैश से. ओरिजिनल हाइट हमने मानी h and the original radius is r. Height of the cylinder becomes 1/4 of the original height and the radius is doubled. Now बात हो रही है curved surface area. Curved surface area of the cylinder is 2 pi r h. Now we want to find the new curved surface area of cylinder. तो वो क्या हो जाएगा? 2 pi r dash h. तो ये क्या हो गया? 2 2s are 4, कट गया, क्या बन गया? पाई आर एच. लेकिन ओरिजिनल क्या था? 2 पाई आर एच. तो मैंने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. क्यों किया? क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया. तो इट मींस नया कर्व्ड सरफेस एरिया आधा हो गया ओरिजिनल के. So option C is the correct one, कि it will be half. ठीक है? अगर आपके पास ऐसा आ जाए जो ओरिजिनल है, जो भी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. सॉरी, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी. ओके, नाउ बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया. Height of the cylinder becomes 1/4 of the original height. Radius is double. Now, what is the formula for the total surface area of cylinder? That is 2 pi r h plus r. This is the formula. Now we want to find new total surface area of the cylinder. 2 pi r dash की जगह आ गया 2r, h dash की जगह आ गया 1/4h, r dash की जगह 2r. ये मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, pi r, टेक द एलसीएम 4, 4 2s are 8, सो 8r बन गया यहाँ पे. अब ये h 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई r h प्लस 8r. अब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ पे अगर 8r होता तो ये बाहर वाले r की जगह भी 8r होना चाहिए था, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा. ठीक है, तो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना तो डबल हुआ, ना अनचेंज रहा, ना हाफ हुआ, सो नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Surface area of 3 minus faces of the cuboid are 6, 15 and 10. So पहले हमने बात हो रही है किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसके फेसेस होते हैं रिक्टेंगुलर। दिस इज द क्यूबॉइड, राइट, जिसके रिक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। लेट द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर एल, बी एंड एच। L is the length, B is the breadth, and H is the height of the cuboid. Let L, B, H are dimensions of cuboid. Now हमें क्या कहा है, volume of cuboid. What is the formula for the volume of cuboid? That is LBH. Volume of the cuboid is LBH. Now, अब हमें कहा है कि जो तीन सरफेस एरिया फेसेस है, सरफेस एरिया ऑफ फेस 1, सरफेस एरिया ऑफ फेस 2 एंड सरफेस एरिया ऑफ फेस 3, that is given 6, 15 and 10. अब यहाँ पे लिखा है 3/4 माइनस फेसेस। इट मींस कौन से फेसेस हो गए, साथ साथ के। तो एक तो ये फेस हो गया जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगी, दूसरा फेस हो गया जिसमें ब्रेथ और हाइट होगी, और तीसरा हो गया जिसमें लेंथ और हाइट होगी। सो फेसेस आर एल बी, जिसका सरफेस एरिया एल एच एंड बी एच। 3 फेसेस हो गए क्यूब्स के, कि जैसे सॉरी क्यूबॉइड के, 1 फेस ये हो गया, 1 इधर का हो गया, 1 इधर का हो गया। सो उनका हमें सरफेस एरिया दिया है। और मैंने ये एल बी, एल एच और बी एच ही क्यों लिखा, क्योंकि क्यूबॉइड के फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये आ गया मेरे पास, ये गिवन है। नाउ हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। अगर हम मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एल बी एच आ जाएगा, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 6 इंटू 10 इंटू 15 एल बी मल्टीप्लाई एल एच मल्टीप्लाई बी एच। क्या आ गया, एल आया कितनी बार, 1, 2, बी भी आया 2 बार, और हाइट भी आई 2 बार। तो आई कैन राइट इट एज एल बी एच स्क्वेयर। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 6, 3 into 2, 2 into 5 is 10, 3 into 5 is 15. Now if I want to find the value of LBH, तो यहाँ पे हम इधर आ गया स्क्वायर रूट, जो एक साथ साथ के पेयर्स बन रहे हैं उनको मैंने लिख लिया एक साथ। तो LBH की वैल्यू आ गई 3 into 2 into 5, 6 5s are 30, और यही वॉल्यूम ऑफ क्यूब था LBH। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने LBH की वैल्यू फाइंड की, that is the volume of the cube, so that is 30 centimeter cube. So answer will be option A. Now moving to the next one. A regular hexagon is inscribed in a circle. Okay, एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया गया। रेगुलर मीन्स जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। हेक्सागोन जिसकी 6 साइड हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, एक हेक्सागोन बनाया गया है। तो वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। सो राइट डाउन, अ रेगुलर हेक्सागोन के कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6। अगर मैं इसको डिवाइड करूं देन वी विल गेट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगे लाइक दिस। अगर मैं इनको नंबरिंग दूं, दिस इज 1, 2, 3, जस्ट अ मिनट, ओके। सो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास बन गए। ठीक है, चलो, तो 6 हमारे पास बन गए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ रेगुलर हेक्सागोन
comprises 6 equilateral triangle, each of them having one of their vertices at center. जो भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं उनमें से हर एक का एक वर्टेक्स जो है वो सेंटर है. तो अगर मैं इसको अलग से आपको बना के दिखाऊं लाइक दिस इज अ हेक्सागोन, तो हर एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये है फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका ये भी एक वर्टेक्स सेंटर होगा. ये है दूसरा, इसका एक वर्टेक्स सेंटर है. तीसरा, इसका भी एक वर्टेक्स सेंटर है. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द hexagon. The side of equilateral triangle are equal to the, किसके इक्वल होंगी? रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल. अगर ये सर्कल है, दिस इज द सेंटर, तो ये क्या होगा? रेडियस. तो ये सेंटर है एक वर्टेक्स, सो दिस इज द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस. इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल को टच कर रहे हैं. So these are radius. Therefore, ये सारा जो मैंने बोला ये लिखना है. So each side of hexagon is equals to radius of circle. And radius of the circle क्या given है? R. So perimeter of regular hexagon. Perimeter क्या होता है? 6 into side. Regular hexagon है तो 6 into side. So side हमने क्या find की? That is equals to the radius. So perimeter is 6r. ये हमने लिखना है कि side radius आ कैसे गई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं उसका एक वर्टेक्स सेंटर है, और सेंटर से जो पॉइंट सर्कल को टच करे that is the radius. So हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की बन गई रेडियस. So perimeter of the regular hexagon is 6 into side, so 6r. Clear to all of you? थोड़े थोड़े करवाऊंगी लेकिन अच्छे से आपको समझने हैं. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Dimensions of the go down 40, 25, 10. It means cuboid है, तीन अलग अलग dimensions है. If it is filled with the cuboidal boxes, उसमें भी क्यूबॉइडल बॉक्सेस ही डाले गए हैं. देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस. मैंने हमेशा बताया जब भी नंबर निकालना हो तो कैलकुलेशन मत करो, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला. पहले हम फाइंड करेंगे कि गो डाउन की कैपेसिटी कितनी है. कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, और उसके अंदर जो क्यूबॉइडल बॉक्स डाले गए हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितनी जगह लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ईच क्यूबॉइडल बॉक्स. सो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन वो भी क्यूबॉइड शेप का है. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, चेक द यूनिट की सेम हो. सो देन 2 into 1.25 into 1, 220s are, so 20 into 2 200, 25 125, डेसिमल हटाया, 25 5s are, 5 4s are, so 4000 boxes will be there. Option C will be the correct one. जब भी नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स ऐसा कुछ निकाले, डू नॉट फाइंड द थिंग सेपरेटली, क्योंकि एंड में आपको आके रेशियो लेनी है, तो जो कैंसिल होता है वो करो, कैलकुलेशन में टाइम सेव होगा. ठीक है. गो डाउन था क्यूबॉइडल बॉक्स में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H. बॉक्सेस भी क्यूबॉइडल उसमें डाले गए हैं कि उस गो डाउन में कितने बॉक्सेस रख सकते हैं? 4000. यहां तक सभी को क्लियर?